हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12 के 7 चैप्टर्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया है इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि आपने कुछ जब पूरे साल आपने पढ़ाई की है, पूरी क्लास में आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसके सैंपल पेपर अगर आपने देखे होंगे तो 7 चैप्टर से 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उस 5 मार्क्स में 3 नंबर में आर्टिकल और 2 नंबर में न्यूमेरिकल होता है। एलसीआर सर्किट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो मैंने उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट जो है ऐसे भी डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, और कुछ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। तो जाके देखिएगा कि चैनल पर एक सीरीज फॉलो हो रही है जिसमें मैं सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले देन उसके न्यूमेरिकल, फॉर्मूले देन न्यूमेरिकल, ये सभी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आज हम 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम 8 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसी चैप्टर से कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं कि इस चैप्टर से पहला फॉर्मूला कौन सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि 7 चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी। तो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल कौन सा है इसी चैप्टर से, जो कि छोटा है, जिसके 1 और 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। क्वेश्चन में गिवन क्या है मैं उसे नोट कर लेता हूँ सॉल्व करते टाइम। गिवन को नोट करने भी एक छोटी सी क्वालिटी है, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपके गिवन का और फॉर्मूले का हाफ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। एक स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर माना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको मान लिया, आपने यही सोच लिया कि मुझे नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करो, गिवन दैट लिखो, क्या क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है वो लिखो, उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद है, मैं आपको फॉर्मूले की सारी वीडियो सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर्मूला लर्न करो, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कुछ भी चीजें नहीं हो रही तो छोड़ दो वहीं पर ही, और फिर भी उसे हाफ मार्क्स यानी कि 2 में से 1 मार्क्स मिलने के आपको चांसेस हो गए, क्योंकि वहां पर स्टेप वाइज मार्किंग है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो, तो इसलिए मैं पहले गिवन दैट लिखता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन 50 ओम इज 10 वोल्ट। मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू गिवन है, कितनी है, 10 वोल्ट। पीक वैल्यू नॉट के लिए पीक वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। फाइंड द आरएमएस करंट मींस आई आरएमएस इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड, ये मुझे कैलकुलेट करना है। द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100, एफ इक्वल में 100 हर्ट्ज, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए भी इक्वेशन भी मेंशन फाइंड करनी है, राइट करनी है, कौन सी वाली होती है। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना है, आरएमएस। पीक वैल्यू दी है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट इक्वल में इरोटा नॉट अपॉन आर। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी है, 10, आर कितना है 50। सॉल्व करें, 0 कैंसिल बाय 0, 1/5 एम्पियर में आ गया, लेकिन 1/5 है, मैं डेसिमल में लेके नहीं जाना चाह रहा, तो मैं एम्पियर को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, मिली एम्पियर में, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर एम्पियर मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। 5 2 जा 10, तो 200 मिली एम्पियर मेरे पास क्या आ गया, आई नोट आ गया। अब मुझे निकालना है आरएमएस। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आई नोट अपॉन √2। और मैंने आपको बताया था कि 1/√2 को मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में मैंने याद करवाया था कि डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये फॉर्मूला भी मैंने वहां पर लिखवाया है, ये सेम लिखते हैं क्योंकि न्यूमेरिकली वैल्यू है। और आई नोट की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी भी फाइंड हुई 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। मल्टीप्लाई करें, चाहो तो पॉइंट को हटाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट हटेगा 000, 20 कैंसिल बाय 20, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 एज इट एज, कोई परेशानी नहीं। एक मेरे पास 0 है, एक के बाद पॉइंट, सेम मिली एम्पियर सेम, तो मेरे पास आरएमएस की वैल्यू क्या आई, 141.4 मिली एम्पियर। पहला कॉन्सेप्ट, पहली गिवन वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करना था हो गया। सेकंड इक्वेशन लिखनी है मुझे इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। इक्वेशन होता है आई इक्वल में आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट सेम साइन सेम। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल में होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ क्यों लगाऊं मैं तो ओमेगा भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एफ गिवन है, मुझे एफ का यूज जरूर करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2 पाई एफ टी। तो आई नोट सेम साइन सेम 2 और एफ कितना है
100, 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 पाई टी, और ये किस में आएगा, मिली एम्पियर में, क्योंकि आई नोट की वैल्यू भी मुझे यहाँ पर पुट करनी है। आई नोट कितना आया था मेरा भी, आई नोट आया 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। आई होप कि आपको इक्वेशन और आरएमएस की वैल्यू दोनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक और फॉर्मूला दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है जो कि मैंने आपके लिए दिया है। आप उसे होमवर्क में से अच्छे से प्रिपेयर करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसका आंसर उसके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे सॉल्व होती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डन का साइन शेयर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है और आपको न्यूमेरिकल भी समझ में अच्छे से आ रहे हैं। तो देखते हैं इसी चैप्टर से मैंने सेकंड फॉर्मूला कौन सा, सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा चूज किया है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक और फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ, एक और न्यूमेरिकल विद एक और न्यू फॉर्मूले के साथ। ये एक्सएल और एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने उसी का क्वेश्चन लिया है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1 मार्क्स में आता है इसलिए। तो देखते हैं वो क्या है कि पहले उसमें गिवन दैट को नोट करते हैं। 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग, 100 हर्ट्ज है तो ये क्या होगा, मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, गिवन इक्वल में फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज फ्लोइंग इन 14 मिली हेनरी। ठीक है, मेरे पास मिली हेनरी में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, तो मेरे पास एल गिवन है कितना, 14 मिली हेनरी। कन्वर्ट कर लेंगे सिर्फ हेनरी में, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर। फाइंड इट्स रिएक्टेंस, मतलब एल लिया है तो एल का ही रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल, टू बी कैलकुलेटेड, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इक्वल में ओमेगा एल। आपने देखा कि क्वेश्चन में ओमेगा नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करूंगा, अभी बताया मैंने 2 पाई एफ एल सेम, 2 सेम, पाई की वैल्यू वी नो वेरी वेल 22/7, एफ ऑलरेडी गिवन 100 हर्ट्ज, एल गिवन है 14 × 10⁻³ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 22 4 जा 88, 10 की पावर 3 में से 2 0 माइनस करेंगे, 10 की पावर -1 है, यानी कि मैं 1 को खत्म ही करना चाहता हूँ। माइनस वाला अपॉन में प्लस में 88 को 10 से डिवाइड करेंगे 8.8, क्या है मेरे पास, एक्सएल। क्लियर, यस, रिएक्टेंस है, इसकी यूनिट भी ओमेगा होती है। क्या तो छोटा न्यूमेरिकल था, क्लियर हुआ होगा, ऑब्वियस है, कुछ ज्यादा इतना बड़ा डिटेल्स नहीं है इसकी। तो देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल मेरे पास से कौन सा वाला है। तो आइए हम इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एक और हमारे पास आर्टिकल के साथ। यहाँ पर मैंने एक सर्किट वाला फॉर्मूला लिया है, सर्किट वाले फॉर्मूले से और सर्किट वाला न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये मैंने RL जो कि सीरीज में कॉम्बिनेशन में ऐड है, और इसमें ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। गिवन दैट को नोट करते हैं सेम, और दोनों ही पॉइंट इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, इंपेडेंस मींस जेड फाइंड करना है। सेकंड में फेज एंगल, फेज एंगल और इंपेडेंस वाला न्यूमेरिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकली किस तरीके से सॉल्व होगा। पहले हमारे पास गिवन दैट क्या है, इन ए सर्किट शोन इन फिगर, सर्किट गिवन है R और L सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर L एंड रेजिस्टर R इज 120। R कितना है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V कितना है 120, V कौन सा वाला अभी पता चलने वाला है, एंड 90, यानी कि L वाला और R वाला, ये 90 है और ये कितना है 120 है रेस्पेक्टिवली। एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3 एम्पियर। कैलकुलेट द इंपेडेंस, पहले इंपेडेंस फाइंड करना है। लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा रिलेशन बताऊं, जब हम ये वाला आर्टिकल करते हैं तो V की रिजल्टेंट वैल्यू आती है V² इक्वल में VL² प्लस VR², ये दोनों का रिजल्टेंट पोर्शन आता है। स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले V क्या आएगा, VRMS मेरे पास आ जाएगा, IRMS है ही, मेरे पास इंपेडेंस आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। VL कितना है, VL है 120, VR कितना है 90। सॉल्व करते हैं, स्क्वायर को मैंने रूट में कन्वर्ट कर लिया, अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। तो मेरे पास 120 का स्क्वायर कितना आएगा, VRMS इक्वल 120 1400, 90 का 8100, स्क्वायर चेंज इनटू रूट, चाहो तो 00 का छोड़कर 10 बाहर ले लो, इन दोनों को ऐड करेंगे 22500, 225 15 का होता है, 00 का 10, मेरे पास आ गया V वोल्ट 150 वोल्ट। अब पहला पॉइंट क्या फाइंड करना है मुझे, इंपेडेंस फाइंड करना है। इंपेडेंस बोलते हैं I, फर्स्ट पॉइंट है, Z इक्वल में क्या होता है VRMS अपॉन में IRMS। VRMS मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितना मेरे पास आया 150 आया,
IRMS की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 3 एम्पियर। तो डिवाइड करेंगे मेरे पास आएगा 50 और इंपीडेंस की यूनिट होती है ओम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट ऑफ फाइंड करना मुझे फेज एंगल। फेज एंगल फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, और मैंने बताया था जब आपको फॉर्मूला लिखा है R और L को सीरीज में ऐड करेंगे तो हमारे पास फेज एंगल का फॉर्मूला आता है XL अपॉन R। इसे हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स VL अपॉन में VR मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ L अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस R। तो VL की वैल्यू कितनी है मेरे पास, VL की वैल्यू है VL 120 VR 90, 120 अपॉन 90, 0 कैंसिल बाय 0, 3 4 जा 3 3 जा। फेज एंगल थीटा इक्वल में tan इनवर्स कितना है 4/3। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज अगर वहां पर गिवन हो, इट मींस है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हो, तो वहां से हम इससे इनवर्स की 4/3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम इतना ही क्वेश्चन छोड़ देंगे। आई होप कि आपको R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस करते जा रहे हैं सर्किट वाले कुछ न्यूमेरिकल्स को, तो मैंने एक और न्यूमेरिकल आपके लिए चूज किया है। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने लिया है कौन सर्किट से, LCR सर्किट से न्यूमेरिकल है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी यानी कि 2 और 3 मार्क्स में आने वाला है, या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के LCR सर्किट के साथ में भी आने के चांसेस है इसके। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। पहले मैं गिवन दैट करता हूँ कि गिवन दैट में क्या क्या मेरे पास है वो सॉल्व करता हूँ। ए रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, मतलब R गिवन है मेरे पास 50 ओम, ठीक है। एन इंडक्टर ऑफ 20 बाय पाई एच, यानी कि मेरे पास इतने हेनरी का इंडक्टर दिया है, यानी कि L गिवन है मेरे पास 20 बाय पाई एच। एनीथिंग एल्स, यस। एक कैपेसिटर इट मीन C 5 बाय पाई माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम फैरड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई करते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑब्वियस सी बात है R L C तीनों ही सीरीज में ऐड होते हैं जब भी LCR सर्किट होता है प्रिपेयर होता है। टू ए वोल्टेज सोर्स मींस मेरे पास इरोटा भी गिवन है, कितना है 230 वोल्ट। इसे इरोटा RMS भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव भी लिख सकते हैं या वर्चुअल भी लिख सकते हैं। बताए तेरा 3 नाम जो आपने फॉर्मूले वाली वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी। यस 50 हर्ट्ज, मतलब क्वेश्चन में F भी गिवन है और इसका भी हमें यूज करना है। फाइंड क्या करना है, इंपीडेंस Z फाइंड करना है। इंपीडेंस का फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। Z इक्वल में रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो उससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो उसमें आपने सुना होगा कि XL और XC दोनों ही मुझे चाहिए, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों ही हमें चाहिए। तो दोनों पहले फाइंड कर लेते हैं। XL और XC क्या आएंगे, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई F। L सेम, 2 सेम, पाई सेम, और F की वैल्यू कितनी है 50, L की वैल्यू कितनी है 20 बाय पाई, 20 बाय पाई, पाई कैंसिल बाय पाई, 5 2 10, 10 2 20, 1 2 2 0 और आ जाएंगे मेरे पास क्या आ गया XL आ गया। अब हम फाइंड करेंगे किसे XC को। XC कैसा आएगा, XC इक्वल में क्या होता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C, 1 सेम, ओमेगा की वैल्यू सेम वही 2 पाई F। C की वैल्यू क्या है मेरे पास, C की वैल्यू है 5/पाई, और मैंने माइक्रोफैरड को यहाँ पे कन्वर्ट करा हुआ है 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 5 2 10, F की वैल्यू 50, माइनस पावर पर आगे कैसे हो जाएगी प्लस पावर, यानी कितने जीरो है 6 जीरोस है, 6 जीरोस है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ओके। 2 जीरोस कैंसिल बाय 2 जीरोस, 5 2 10 मींस 2000। ये भी आया मेरे पास, दोनों ही XL और XC कितना है 2000 है। अब हम फाइंड करते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस हमें फाइंड करना है। इंपीडेंस कैसे होगा, इंपीडेंस को Z से डिनोट करते हैं। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी गिवन थी 50 का स्क्वायर प्लस XL मेरे पास 2000 आया, XC भी 2000 आया। व्हाट ए कोइंसिडेंट, क्योंकि ये इजीली माइनस हो जाएंगे, 0 हो गया, सिर्फ मेरे पास ये बचा, यानी कि रूट में क्या बचा 50 का होल स्क्वायर बचा। ये दोनों 0 हो गए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि Z इंपीडेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50 ओम। आई होप कि आपको LCR सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन का इंपीडेंस Z फाइंड करना और उसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेम यही न्यूमेरिकल मैंने आपको PDF नोट्स में दिया हुआ है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से PDF नोट्स डाउनलोड करो। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करो, पहले यहाँ समझिए देन उसे ट्राई कीजिएगा। आई होप कि वो आपसे हो पाए।
अब हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए इसी वीडियो का हम सबसे लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर से हमारे पास ट्रांसफॉर्मर भी इंपॉर्टेंट है, एसी से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर आया है, ट्रांसफॉर्मर 12th में आया, एसी हमारे पास 10th में भी था, इसलिए ट्रांसफॉर्मर का मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है। इसमें मैंने सारे के सारे पार्ट कवर करने की कोशिश की है। स्टेप अप स्टेप डाउन 2 टाइप अपने पढ़े होंगे, तो मैं स्टेप अप वाले यहाँ पर न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। इसमें मैंने 5 स्टेप लिए हैं, 5 चीजें आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। इट मीन इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल 101% आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और किस तरीके से सारे पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा आप। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल सेटअप, पहले आइडियल है, ध्यान रखिएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर है और सेटअप ट्रांसफार्मर है, हैज 100 टर्न, मींस 100 टर्न गिवन है एंड, और किसके, प्राइमरी कॉइल के, इसलिए मैं N1 लिख लेता हूं, 100 टर्न्स है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे बोलते हैं के, कितना है, 100 है, ये यूनिट लेस होता है। द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर, इनपुट मतलब हमारे पास 1 के लिए बात कर रहा है, एंड द पावर, इनपुट वोल्टेज इरोटा 1 कितना है, 220 वोल्ट है, पावर मतलब फर्स्ट की 1100 वोल्ट है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे। पहले आपको ट्रांसफॉर्मर वाला फॉर्मूला याद है, मैं आपको दोबारा बता दूं, एन ई इरोटा 2 अपॉन में इरोटा 1 इक्वल में N2 अपॉन N1 इक्वल में K, ये फॉर्मूला होता है। मैं 1 बाय 1 किसी को भी इक्वल रखकर यूज कर सकता हूं और उसमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी या गिवन नीड को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो यही वाला फॉर्मूला नोट कर लूं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न निकालना, यानी कि N2 सेम लिखूं, डिवाइड वाला N1 मल्टीप्लाई में, K भी 100 गिवन है, N भी 100 गिवन है, तो N2 कितना आया मेरे पास, N2 इक्वल में आया 10,000। क्लियर, यस क्लियर है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पॉइंट में मुझे क्या फाइंड करना है, करंट इन द प्राइमरी। फर्स्ट वाले में करंट क्या होगा, आपने P इक्वल में VI पढ़ा होगा 10th में, VI पढ़ा है ऑब्वियस है, तो मैं यहां से I फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे प्राइमरी का पावर भी गिवन है, कितनी है 1100, मल्टीप्लाई वाला E अपॉन में इरोटा कितनी है 220, फाइंड करना है मुझे I1, प्राइमरी करंट, 0 कैंसिल बाय 0, 22 5 जा 5 एम्पियर, मेरे पास प्राइमरी कॉइल का क्या आ गया, करंट आ गया। इसी का मैं थर्ड पॉइंट आपके साथ क्लियर डिस्कस करते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे आपको, ऑब्वियस है क्लियर हो रहे होंगे। थर्ड पॉइंट में फाइंड करना है मुझे वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी। वोल्टेज के लिए रिलेशन में ये वाला ले लूं, क्योंकि ये भी हम इक्वल रख सकते हैं, क्या, इरोटा 2 अपॉन में इरोटा 1 इक्वल में K। सेकेंडरी का फाइंड करना है ना, यस, सेकेंडरी का डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, इरोटा 2 K इरोटा 1, K मेरे पास गिवन है 100, इरोटा 1 मैंने नहीं, क्वेश्चन में गिवन है अभी 220, तो कितना आएगा 22 000, 22,000 मेरे पास आया सेकेंडरी का वोल्टेज। सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं ना, इजी है, ज्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं है, ना ही ज्यादा बड़ा फॉर्मूला है, छोटा सा है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसी को न्यूमेरिकल का, क्या है, द करंट इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी में करंट क्या है, प्राइमरी में करंट आ गया, सेकेंडरी में देखते हैं सेकेंडरी में करंट क्या आएगा, I2। हम एक और हम रिलेशन में आपको यहाँ पर बताऊं, इरोटा 2 अपॉन में इरोटा 1, N2 अपॉन में N1 K होता है, इक्वल में I2 अपॉन I1 भी होता है, I2 अपॉन I1। तो ये वाला रिलेशन आते हैं, K इक्वल में I2 अपॉन I1, K कितना है 100 गिवन है। करंट इन प्राइमरी ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, यस 5 एम्पियर, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, I2 कैलकुलेट हो जाएगा, 5 1 5, तो 500 एम्पियर मेरे पास करंट होगा किसमें, सेकेंडरी में। अब फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द न्यूमेरिकल, फिफ्थ वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ द सेकेंडरी। इट मींस गिवन पावर जो है वो प्राइमरी की गिवन है, सेकेंड की पावर फाइंड करेंगे। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक आइडियल में प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों आपस में पावर क्या होती है, इक्वल होती है। लिख देते हैं आउटपुट पावर इक्वल होती है किसके, इनपुट पावर की। इनपुट पावर की आपस में कैसे होती है, इक्वल होती है। तो मेरे पास सेकंड की पावर भी क्या होगी, 1100 वॉट होगी, क्योंकि वो फर्स्ट की भी यही पावर है। आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मर के पांचों ही पॉइंट इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एग्जाम में अगर कोई भी पार्ट 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में सारे ही पार्ट आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर आइएगा। मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट 5 नंबर में आता है, इसलिए मैंने एनसीआर के जो क्वेश्चन लिए
और इसके थोड़े न्यूमेरिकल भी अच्छे लिए, क्योंकि इनके साथ 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 3 में आर्टिकल, 2 में न्यूमेरिकल, तो आप अच्छे से उसे कर पाए, जिससे कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा सा अच्छे से एग्जाम में हो पाए। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच सके।